ट्रम्प आने के पहले ये पूरा जोर लगाएंगे कि ट्रम्प के जो नए एडवाइज़र है रॉबर्ट कैनेडी या जय भट्टाचार्य, उनको परेशान करने के लिए, और पूरा फिर दुनिया डर में रहेगा। रेबीज़ कितना, ये WHO का रिपोर्ट है, कोई भी देख सकता है नेट में। ये हर साल इंडिया में 18,000 से लेके 20,000 लोग रेबीज़ से मर जाते हैं। मतलब 20 साल में पूरे वर्ल्ड में 450 डेथ बर्ड फ्लू से हुए हैं, और हमारे यहाँ हर साल 18,000 से 20,000 रेबीज से लोग मर जाते हैं। बच्चे मर जाते हैं, बच्चे को काटते हैं, रास्ते के आदमी को काटते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। आज शुक्रवार है। आज यूएचओ समाचार लेके आया हूँ QY प्लेटफॉर्म से, जो हमारे मीडिया पार्टनर है। आज के समाचार में आपको जो है डर डर डर, अब हमेशा डरे रहिए, परेशान रहिए, ऐसा कुछ मैसेज मीडिया का फिर चालू हो गया है। और हम उसमें आलोचना करेंगे कि क्या ये डर सही है, या आप लोग खुद ही निर्णय ले लेंगे कि किस तरीके से डराया जा रहा है। और ये तो हमने पहले ही इसका भविष्यवाणी किया था कि ट्रम्प आने के पहले ये पूरा जोर लगाएंगे कि ट्रम्प के जो नए एडवाइज़र है रॉबर्ट कैनेडी या जय भट्टाचार्य, उनको परेशान करने के लिए, और पूरा फिर दुनिया डर में रहेगा। तो सबसे पहला समाचार है कि ये बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि एक भी अगर डेथ हो जाए। आपको मैंने पिछले न्यूज़लेटर में बताया था कि बर्ड फ्लू का भी ये चल रहा है कि हर जगह बर्ड फ्लू मिल रहा है, और कैलिफोर्निया में गायों में मिला है, जो कैटल फार्म है उसमें सब 50% कैटल्स को लॉकडाउन कर दिया, उनको टेस्ट कर रहे हैं। और ह्यूमन केसेस खाली 67 हुए थे अभी तक। रोध होके 67 में से खाली एक एल्डरली 65 इयर्स के ऊपर लुजियाना स्टेट में भर्ती था, वो उसका देहांत हो गया है। और वो फिर पैनिक के लिए काफ़ी है ये, और वो कह रहे हैं फर्स्ट ह्यूमन डेथ। बाकी 66 केसेस बहुत माइल्ड थे, पहले भी हमने बताए थे आपको कि न्यू इंग्लैंड जर्नल में भी जो 45 केसेस का विश्लेषण आया था, बहुत हल्का बीमारी था, किसी को भर्ती होने की ज़रूरत नहीं थी। आँख थोड़ा लाल होता था, थोड़ा जुकाम फीवर होता था, और अपने आप ठीक हो जाता था, किसी को जैसे आम जुकाम खांसी। तो ह्यूमन जो बर्ड फ्लू, जो ह्यूमन केसेस हो रहे थे, और ह्यूमन टू ह्यूमन कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा था, तो ऐसा कोई महामारी का कुछ लक्षण नहीं दिखा रहे थे। पर ये एक डेथ हो गया तो इसमें इतना हल्ला चालू हो गया कि फर्स्ट डेथ। और वो जो बुजुर्ग थे जिनका देहांत हुआ, उनको और भी बीमारियां थी, काफ़ी दूसरे कोमोर्बिडिटीज थे, और ठीक से ये भी नहीं बताया कि किससे मरे हैं, क्या कोमोर्बिड से मरे हैं या बर्ड फ्लू से मरे हैं। ये ऐसा ही हुआ था, अपने को याद होगा, जब कोविड महामारी के टाइम किसी को भी RT-PCR पॉजिटिव होता, चाहे दूसरे कोई कोमोर्बिडिटी से देहांत हो, दूसरे कोई बीमारी से हो, उसका कॉज ऑफ डेथ आप वायरस बताते थे। तो ऐसा अभी इसमें भी ऐसा ही कुछ ये लग रहा है, पर इतना काफ़ी है, क्योंकि जो लोग डराने वाले हैं, BMJ में भी न्यूज़ आ गया है कि बर्ड फ्लू, US रिपोर्ट्स फर्स्ट ह्यूमन डेथ इन पर्सन इन्फेक्टेड विथ H5N1 बर्ड फ्लू। और फिर वहाँ का मीडिया ने उसको उछाल दिया है। उसके बाद अभी एक वहाँ पे एक एडवाइज़र थे, जो पहले एक प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर लियाना वैन, प्रोफेसर पब्लिक हेल्थ वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में। ये देखिए, हमने पहले भी बताया था, उन्होंने हल्ला चालू कर दिया था पहले ये डेथ का, अभी तो वो और जोरों से उन्होंने हल्ला चालू कर दिया कि बर्ड फ्लू के लिए वी शुड हैव लर्नड ऑल लेसन्स फ्रॉम कोविड इन टेस्टिंग। वो बार बार वो रिकमेंड कर रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ाओ बर्ड फ्लू। अभी वायरस तो कितने घूमते हैं जानवरों में, आदमी में, अभी टेस्टिंग बढ़ाओ। और उन्होंने ये भी कहा है कि बर्ड फ्लू का वैक्सीन तैयार है, कितने मिलियन डोजेस तैयार है, और उसका इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन बाइडेन मिनिस्ट्री से ले लेना चाहिए, बाइडेन के ऑफिस से ले लेना चाहिए, क्योंकि उनको जल्दी है, कि उनको शंका है कि अगर ट्रम्प आ गए और उनके एडवाइजर जय भट्टाचार्य और रॉबर्ट कैनेडी आ गए, तो शायद वो इमरजेंसी यूज, तो ये वैक्सीन का फिर से जोर दिया जा रहा है, क्योंकि बर्ड फ्लू वैक्सीन पहले से ही बना लिया है। ये तो बात हो गई अमेरिका की। अभी उधर जो होता है, उस कोने में होता है दुनिया का, इस कोने वाले साइंटिस्ट भी जंप मारते हैं, क्योंकि वो पूरा डायरेक्ट कनेक्शन है, काफ़ी कुछ हम लोग अभी भी। तो अभी देखिए, ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया का कल का समाचार था कि कुछ 3 शेर और 1 चीता मर गए हैं नागपुर में, और वो पाया गया कि वो बर्ड फ्लू से मरे हैं। मतलब अभी क्या था कि अमेरिका बता रहा है कि बर्ड फ्लू
अभी पहले तो पोल्ट्री में होता था, बर्ड्स में होता था। अभी अमेरिका बोलता है कि गाय में हो रहा है, फिर कुछ ह्यूमन केसेस हुए। हमारे एक्सपर्ट तो अभी शेर तक पहुंच गए, वाइल्ड लाइफ में भी पहुंच गए। वाइल्ड लाइफ में बर्ड्स में होता है, वाइल्ड लाइफ में हो सकता है। वाइल्ड लाइफ में कितने वायरस घूमते होंगे। तो 3 शेर का देहांत हो गया नागपुर के पास, और एक चीता। और वो कहते हैं कि एक्सपर्ट्स सीक बेटर H5। इधर भी हल्ला चालू हो गया इंडिया में कि H5N1 सर्वेलेंस कब किस में करोगे यार, शेर का पकड़ोगे क्या जाके। अभी शेर मरा है तो अभी आदमी थोड़ी जंगल में जाता है। अभी कई बर्ड्स खाए होंगे या चिकन खाए होंगे जो इन्फेक्टेड है। ऐसे वियतनाम में पैसे हो चुके हैं, ऐसे केसेस पहले हो चुके हैं वियतनाम में, शेरों में, जू में। उन्होंने चिकन खाया था जो बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड थे। अब ऐसा स्थिति में अभी आप इसको टेस्टिंग करोगे तो खर्चा कितना आता है। और हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा दिया है। ये डेथ ऑफ 3 टाइगर्स एंड लेपर्ड, ये टाइम्स ऑफ इंडिया बता रहा है, ड्यू टू हाईली पैथोजेनिक। अब हाईली पैथोजेनिक क्या कहोगे, 67 केसेस ह्यूमन हुए थे, उनमें से एक। और ये जो शेर मरे और चीता मरे, इनका पूरा डिटेल भी नहीं दिया, बाकी क्या इन्वेस्टिगेशन किया, इनको क्या दूसरी बीमारी थी या इनको खाली वायरस मिला, ये कोई डिटेल नहीं दिया है। पर ये डराने के लिए काफ़ी है कि अभी तो शेर भी बच नहीं पा रहा है, तो आदमी क्या चीज़ है, मतलब शायद ये कहना चाहते होंगे। तो जीनोमिक सर्वेलेंस और साइंटिस्ट लोग को तो अच्छा ही रहता है कि भाई जितना सर्वेलेंस का ग्रांट मिलेगा, ये मिलेगा, पैसा खर्चा होता है इसमें। पर ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, छोटे मात्रा में करो, अपने एकेडमिक रीजन्स के लिए, रिसर्च के लिए करो। पर आजकल सीधा मीडिया में जाते हैं और लोग डर जाते हैं। हमारा इकोसिस्टम में जानवर, वायरसेस कितने हैं, और हमारा अगर देखना है, आप इसको कह रहे हो, किसको कह रहे हो, बर्ड फ्लू को हाईली लीथल कर रहे हो, जिसमें कि अभी 67 में से एक का डेथ हुआ, वो भी एल्डरली विद कोमोबिडिटी। और हमारे यहाँ क्या है, रेबीज। रेबीज कितना, ये WHO का रिपोर्ट है, कोई भी देख सकता है नेट में। ये हर साल इंडिया में 18,000 से लेके 20,000 लोग रेबीज से मर जाते हैं। रेबीज से मर जाते हैं 18,000 20,000, ये भी रिपोर्टेड केसेस। 100% मोर्टेलिटी है। और स्ट्रे डॉग्स घूमते रहते हैं, उससे कोई नहीं डर रहा है। 3 शेर को कहाँ कोने में बर्ड फ्लू मिल गया है, एक आदमी अमेरिका में मर गया है, और हमको पैनिक हो रहा है कि पूरा सर्वेलेंस करो। रेबीज का क्या कर रहे हैं आप लोग, रेबीज का तो वैक्सीन भी है, 18,000 20,000 मर रहा है। और जहां तक बर्ड फ्लू का जो ये है, ये 20 साल का डेटा है हमारे पास। 2001 से लेके आज तक 950 केसेस हुए। ये देखिए 2003 से लेके आज तक 954 केसेस हुए हैं, उसमें से 450 डेथ हुए हैं। मतलब 20 साल में पूरे वर्ल्ड में 450 डेथ बर्ड फ्लू से हुए हैं। और हमारे यहाँ हर साल 18,000 से 20,000 रेबीज से लोग मर जाते हैं। बच्चे मर जाते हैं, बच्चे को काटते हैं, रास्ते के आदमी को काटते हैं रेबीज से। जंगली जानवर से, कुत्ते में, कुत्ते स्ट्रे डॉग कंट्रोल है नहीं। तो हम ये नहीं, हम आपको डराना नहीं चाहिए रेबीज से, पर हमको डर लगता है। सुबह कुत्ता क्या, देखो 18,000 लोग रेबीज से मरते हैं। डराना तो हम एक्चुअल डेटा से डरा सकते हैं, पर ये एक डेथ को डरा रहे हैं। 18,000 से 20,000 रेबीज डेथ होते हैं, उसके बारे में चुप क्यों है भाई। हमको तो डेथ ही होता है। रेबीज का डेथ बहुत ही सीवियर होता है, बहुत ही दर्दनाक डेथ होता है। एंड तक वो जो उसको वायरस नर्व में जाता है, एंड तक वो जागा रहता, सो नहीं पाता, उसको बहुत पेन होता है और बहुत पेनफुल डेथ होता है। 100% मोर्टेलिटी है। तो हमको बस पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए ना। तो ये इसलिए डराना है तो किसी भी चीज को लेकर डरा, पर आप छोटा छोटा चीज को क्यों डरा रहे हैं, क्योंकि इनका वैक्सीन तैयार है और इनका वैक्सीन पूरे लोगों को देंगे। और वैक्सीन, हल्का बीमारी का पता भी नहीं चलता वैक्सीन काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। आधे लोग 99% लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। तो वैक्सीन नहीं भी काम करे तो उसका मार्केट चलेगा, कोविड के दौरान जैसे हुआ था। तो अभी ये एक समाचार है। फिर अगला समाचार ऐसा है कि मार्क जुकरबर्ग, जो कि मेटा के CEO थे, मेटा में फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, और भी कुछ चीजें आती है, व्हाट्सएप आता है। ये बोल रहे हैं कि अभी मेटा जो है, फेसबुक वगैरह, मेटा में जो आते हैं इनके सोशल मीडिया, ये अभी फैक्ट चेकिंग बंद कर रहे हैं। और ये फैक्ट चेकर्स को ब्लेम कर रहे हैं कि फैक्ट चेकर लोगों ने सेंसरशिप किया था, उससे लोगों का ट्रस्ट चला गया। अरे भाई, फैक्ट चेकर को अभी आप क्यों ब्लेम कर रहे हैं। अगर मैं कोई CEO हूं तो मेरा पॉलिसी चलेगा, फैक्ट जो मेरे नीचे जो काम करता है उससे क्या होगा। अभी ये अपना ब्लेम
दूसरे के ऊपर दे रहे हैं कि उन लोग ने सेंसरशिप किया था, उन्होंने फैक्ट चेकिंग किया था। तो अभी तो आपने पूरा साइंस को तो किल कर दिया फैक्ट चेकिंग से, सेंसरशिप से। ये पिछले 4 साल के करने के बाद अभी आप बोल रहे हैं कि अभी बंद कर रहे हैं हम। और अभी 4-5 साल में आपने इतना वन ट्रैक कर दिया है, लोगों को अभी भी सेंसर किया है कि लोग बोल नहीं पा रहे हैं। और अभी अगला चीज का डर चालू हो गया है। तो ये अकाउंटेबिलिटी हमारा ये है कि ये अपना हाथ नहीं धो सकते हैं मार्क जुकरबर्ग। उन्होंने काफी हानि पहुंचा है साइंस को और फ्री स्पीच को और डेमोक्रेसी को। तो और ये देखिए, एक तरफ ये हटा रहे हैं, चलो जो भी है, एटलीस्ट इनको अभी आया है, रियलाइजेशन आया है कि हम फैक्ट चेकिंग नहीं करेंगे साइंस को, चलो अभी थोड़ा बढ़ावा देंगे जो भी बोलना चाहते हैं। और दूसरी तरफ यूके बहुत बड़ा एक पुराना डेमोक्रेसी है। यूके में डॉक्टर कम्युनिटी इतना दयावान नहीं है। एक डॉक्टर को ये कर दिया, लाइसेंस उसका छीन लिया, उसका लाइसेंस छीन लिया। एक डॉक्टर जिसका साइकियाट्रिस्ट है, बीएमजे में आया है न्यूज कि डॉक्टर का, हाँ, ये साइकियाट्रिस्ट स्ट्रक ऑफ आफ्टर क्वेश्चनिंग। जो भी मेजर लिए थे महामारी में, उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन किया, और कि वो जो भी इंटरवेंशन दिया था वो काम नहीं किया था, स्क्रीन में हम बता रहे हैं। तो उसको क्वेश्चन करने और ये करने के लिए उसने एक यूट्यूब बनाया था उस डॉक्टर ने, और पब्लिक डोमेन में रखा था। और एक कोई अनोनिमस किसी ने ईमेल करके कंप्लेन कर दिया, उनका जो जनरल मेडिकल रजिस्टर होता है, जो मेडिकल रजिस्टर को, तो वो मेडिकल रजिस्टर ने इंक्वायरी किया और उनको दोषी पाया कि वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है या जो भी फैला रहा है, और उनको लाइसेंस छीन लिया। आज देखिए, ये रिसेंट न्यूज़ है 2024 का। तो एक तरफ मार्क जुकरबर्ग ये है, तो हमारा मेडिकल कम्युनिटी में इसका मतलब अभी भी ये मैसेज ये है कि आप शायद खुल के साइंस के बारे में बात नहीं करें। ये एक है। और आखिरी समाचार हमने ऐड किया है अभी, क्योंकि ये तो हमने इसके ऊपर पहले अलग से हमने सेशन भी किया है, ह्यूमन मेटानिमो वायरस। तो उसका हम न्यूज़ में देना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे। हमने अभी जो न्यूज़लेटर निकाल रहे हैं अंग्रेजी में, इसमें हम अपने पुराने वीडियोस का भी लिंक देंगे। और हम टाइम्स नाउ में भी 1-2 बार हमको मौका मिला बोलने का। तो हमने अभी, आप चारों तरफ देखे होंगे, पैनिक चल रहा है कि ह्यूमन निमो वायरस आ रहे हैं। एक गुजरात में बच्चा पाया गया पॉजिटिव, तो एक कर्नाटक में 2 बच्चे पाए। तो ये सब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वायरस 2001 में डिस्कवर हुआ था नेदरलैंड में, 2001 में। और ये बहुत ही हल्का वायरस है। हर बच्चे को 6 महीने से ये वायरस संक्रामित हो जाता है। 6 महीने से लेके 5 साल की उम्र तक 90 से 100% बच्चे को हो जाता है, और बार बार होता है, और फिर उनको नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है, और बहुत ही सेल्फ लिमिटिंग है। कुछ बच्चे जो मैलनरिश्ड होते हैं, जिनको पोषण नहीं मिलता है, उसको तो कोई भी वायरस से वो उनको मोर्टेलिटी का, और हमारे देश में मैलनरिशमेंट का बहुत ज्यादा रेट है। तो हमको मैलनरिशमेंट, हमको उसका ये करना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा। एक एक वायरस के पीछे हम नहीं भाग सकते, और वो वायरस कॉज नहीं है। वायरस इज खाली मैलन्यूट्रिशन इज द अंडरलाइंग कॉज। सिमिलरली कई एल्डरली को अगर ये HMPV वायरस संक्रामित होते हैं, जो एल्डरली बेड रिडन है, बहुत इम्यूनिटी कम है, एंटी मैलिग्नेंसी, उनको ज्यादा खतरा रहता है। और वो खाली HMPV से नहीं रहता है, HMPV तो बहुत नीचे आता होगा, कोई भी वायरस से, कॉमन कोल्ड वायरस से भी उनको खतरा रहता है। आप समझ रहे हैं इसको? अगर 3 बच्चे को होता है तो वो टेस्ट करेंगे जितने, तो 100 बच्चे को मिल जाएंगे, आपको 100% बच्चे को मिल जाएंगे, एंटीबॉडीज मिल जाएंगे। क्योंकि कई बार होते हैं HMPV इन्फेक्शन आता, क्लियर हो जाता, फिर आता, फिर क्लियर हो जाता, एडल्टहुड तक चलता रहता। कोई ये वायरस 2001 में डिस्कवर किया था, उसके बाद उन्होंने खून का जांच किया, जो कोल्ड स्टोरेज में कई लैब्स में खून रहते, पाया कि ये 50 साल से घूम रहा है ये वायरस। हो सकता है उसके पहले भी हो, और 50 साल से घूम रहा है, तो इंडिया में भी 100% होगा, 100% बच्चे संक्रामित हो जाते होंगे। और दूसरा एक आया है, हमने एक इसके ऊपर लेख भी लिखा है, उसमें हमने उसका लिंक भी देंगे हम, इंग्लिश वाला भी रहेगा उसमें,
उसमें कई कंट्रीज में हुआ, अभी जो चाइना में हो रहा है, बहुत सारे बच्चे रेस्पिरेटरी डिजीज हो रहा है, एडल्ट को भी हो रहा है, ये सब चीजें कई कंट्रीज में हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और यूके में भी हुआ। जहाँ जहाँ बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लगाए थे, लॉकडाउन लगाए थे, फिजिकल डिस्टेंस लगाए थे, बार बार हाथ धो रहे थे, तो उससे क्या हो गया, एक प्रकार से ट्रांसमिशन सब चीजों का बंद हो गया, और बच्चे लोग भी आइसोलेट हो गए, और उनको इन्फेक्शन नहीं मिला जो कि 6 महीने में मिलना था। फिर 5 साल हो गया, अब देख रहे 4-5 साल, अभी जाके जो 6 महीने का डोज नहीं मिला उनको, नेचुरल वायरस का जो कि संक्रामक और नहीं, वो नहीं मिला, तो कई ऐसे बच्चे बड़े हो गए जिन्होंने उसको एक्सपोजर ही नहीं हुआ। खाली यही वायरस नहीं, कई अलग वायरस से भी, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में कई दूसरे टाइप के वायरस से भी हो गए जो कि हल्का होता था, और अभी इकट्ठे सबको इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, एक कर्जा जिसको कहते हैं, इम्यूनिटी का कर्जा, इम्यूनिटी डेट, वो अभी चुका रहे हैं। फिर भी कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि 5 साल में भी अगर सबको हो रहा है तो वो भी बच्चे ठीक ही हो जाएंगे, अगर उनका पोषण ठीक है, न्यूट्रिशन ठीक है। तो हम इसको रिएश्योरेंस दे रहे हैं कि इसके हम काफ़ी शो भी कर चुके हैं, और टाइम्स नाउ में भी बुलाया था, और हमने ऐसा टाइम्स नाउ में बुलाया तो दोबारा नहीं बुलाया टाइम्स नाउ में, क्योंकि उनको सेंसेशन चाहिए होता। तो आपको लिंक्स देंगे, कोई ये डरने की बात नहीं है, और हम मंडे को भी पैनल डिस्कशन करेंगे इसमें। तो आज के समाचार में इतना ही है, धन्यवाद।